मम्मी मेरी मानो, आज अपनी बात भाई से मनवा के रहना। भाई को शादी तो पलकी से ही करनी होगी। अच्छा सुनो, मैं ना निम्मी आंटी से मिलने आई हूँ, थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। अम्मा, मम्मी चलो, मंथली रूटीन चेकअप है, डॉक्टर के पास पहुंचना, 1 घंटे में रेडी हो जाओ। मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक हूँ मतलब? इस माँ बेटे के मैच में टीम मदर इंडिया ने पहली बार में बॉल स्टेडियम के बाहर कर दी। चुप रहे यार। चलो, आप ठीक नहीं हो, हालत देखो अपनी, दिन भर बीपी ऊपर नीचे रहता है, चेकअप तो कराना पड़ेगा ना मम्मी। अगर मेरी इतनी चिंता होती तो तू ये सोचता कि मेरा बीपी ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास ले जाकर अपनी केयर दिखाने की कोशिश मत कर। अगर मेरी थोड़ी सी भी परवाह होती तो तू पलकी के साथ शादी करने के लिए इनकार नहीं करता। प्रेशराइज कर रही हैं आप मुझे, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। तो मम्मी मैं आपको इतना बता दूं कि आपके इस प्रेशराइज करने से और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने से मैं पलकी से शादी करने नहीं वाला हूं। पलकी और मेरी शादी और आपकी हेल्थ में कनेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं। तो प्लीज मुझे प्रेशराइज करना बंद करो और डॉक्टर के पास चलो प्लीज। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। यार ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, जिस दिन डॉक्टर के पास जाना हो बता देना, लेकिन मैं शादी नहीं करने वाला। संभाल ले यार इन्हें। आज अगर तेरे पापा होते तब भी तू अपनी बात पर इतना अड़ता, उनकी बात नहीं मानता। नहीं ना, जब तक वो थे सब सही था, और फिर उस रात पापा को लेकर इतनी बड़ी बात आपने इतनी आसानी से कह दी मम्मी। भूला नहीं हूं मैं, और ना कभी भूल सकता हूं उस रात को। क्या कृष कोई कमी रह गई क्या मेरी तरफ से? मम्मी कोई कमी रह गई क्या पापा के जाने के बाद, ख्याल रखने में, प्यार करने में? हम आप जानती है ना, भाई के लिए आपकी हर बात मानना कितना इंपॉर्टेंट है। आप भी ना कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। हाँ मैं ही बुरी हूँ, मुझ में ही अकल नहीं है कि कब किसे क्या कहना चाहिए। फिर कहते हो कि पापा को क्यों याद करती हो, और नहीं तो क्या करूं। हाँ भावना। मम्मी, अरे आपने मेरी मानी और देखिए बात बन गई। निम्मी आंटी का फोन आया था, प्रीति पल की शादी के लिए मान गई है और वो भाई से मिलना चाहती है। अच्छा, पलकी मान गई तो हम क्या करें? तेरे भाई को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो निम्मी को मना कर दे। मैं तो माँ हूँ, बेटे की जिद के आगे मेरा दिल तो पिघलेगा ही, इसलिए तुझे कह रही थी। तेरे पापा होते तो ये शादी ना करने की जिद पकड़ के थोड़ी ना बैठता। शायद मैं ही मम्मी और पापा नहीं बन सकी। बहुत याद आती है उनकी। मुझे बहुत याद आते हैं पापा, मैं भी नहीं भूला मम्मी। सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं जिद करता,
ना उनको जल्दी आने के लिए बोलता ना ये सब होता। नहीं तो मेरी वजह से नहीं। बेटा आप कहती रही लेकिन मैं नहीं माना। अगर आपकी बात मान लेता तो पापा जिंदा हो। नहीं बेटा, उस गिल्ट को अपने अंदर से निकाल दे। उस रात के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दे प्लीज। नहीं नहीं अरमान, नहीं। पलकी से मिलेगा प्लीज। आप चाहती हो मैं सब कुछ भूल के पलकी से मिल लूं? ठीक है मम्मी, मैं मिलूंगा उससे। पर मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि अगर हम दोनों में से किसी भी एक इंसान को दूसरा इंसान पसंद नहीं आया या समझ नहीं आया, हम शादी नहीं करेंगे। और उसके बाद आप जिद नहीं करेंगे। प्रॉमिस करिए। हाँ, अगर उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि हम मिलते हैं, सब ठीक रहा, अच्छे से बात हुई, समझ पाए एक दूसरे को, तो कर लेंगे फिर शादी। आप खुश रहना बस। कल तक जिस सलमान का नाम सुनते ही तेरे चेहरे पे गुस्सा और गिल्ट था, तो अब उससे शादी करने के लिए तैयार है? हाँ? अगर तुझे सच में वो इतना पसंद है तो मैं तुझे उससे रिश्ता जोड़ने से कभी नहीं रोकूंगी। लेकिन कल रात के हमारे डिस्कशन के बाद मुझे ये नहीं पता था कि मुझे फिर से उसका नाम सुनना पड़ेगा, फिर से उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, फिर से वही पेन फील करना पड़ेगा जो उसने मुझे हर्ट करके किया। दी हर्ट, जितना उसने आपका दिल दुखाया है ना, उतना ही पेन अब उसे भी फील करना पड़ेगा। आपकी पेन का बदला अब मैं अरमान से हुई। कौन से बदले की बात कर रही है तू? क्या जिद है पलकी? देख मेरी तरफ, कौन से बदले की बात कर रही है तू? उसने इतना कैजुअली आपको आपके रंग की वजह से रिजेक्ट कर दिया, आपकी पर्सनालिटी, सबके लिए आपका प्यार नहीं देखा और मेरा सिर्फ चेहरा देखकर मुझसे शादी करने का डिसीजन ले लिया। कितनी छोटी सोच है उसकी। उसके लिए लुक ज्यादा मैटर करता है, लुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अब ये प्रिटी फेस उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कैसी फिल्म में बातें कर रही है तू? क्या सबक सिखाएगी तू उसे? सोशल मीडिया पर मेरे फैंस और मेरे फॉलोअर्स देखकर आधा लट्टू तो वो हो ही चुका है। बस 1-2 मीटिंग्स और देखना कैसे मैं उसे खुद के लिए क्रेजी करती हूँ। मेरे लिए ये इतना आसान है और फिर मैं उसे ठीक वैसे ही रिजेक्ट करूंगी जैसे उसने आपको किया था। रिश्ता तय नहीं हुआ था, सिर्फ हाँ या ना के लिए मिले थे। अब उसे मैं पसंद नहीं आई, उसने ना कह दी। फेयर? नो, अनफेयर। और ठीक इसी रीजन से उसने आपको रिजेक्ट किया ना। क्या फेयर नहीं हो? ये बात ना मैं भूलूंगी ना उसे कभी भूलने दूंगी। अरे जब मैं ये बात भूल चुकी हूँ तो तू इसे अपने दिल से लगा के क्यों बैठी है? और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच दी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? तो वो कौन है जिसकी धीमी सिसकियां मैं रोज रात बाथरूम में सुनती हूँ? दी, मैं आपको बचपन से देखती आ रही हूँ कैसे आप अपने सारे दर्द को अपने मन के अंदर छिपा के रखते हो। चाहे वो स्कूल बुलीज के इंसल्ट हो, कॉलेज में आपका दिल तोड़ने वाले लोग हो, या शादी में मिले रिजेक्शंस। जहां आज तक मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते आए हैं, आपको मिले हैं मीन कमेंट्स। लेकिन आपने कभी किसी से कोई सवाल नहीं किया, कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं की। पर अब और नहीं, आपके लिए मैं लड़ूंगी। बल्कि ये लड़ाई तेरी नहीं है। अरेंज मैरिजेस में फेयर सिर्फ फेयर लड़कियों के साथ ही होता है और ये सच कभी नहीं बदलेगा।
लेकिन ऐसे लड़कों की वजह से मैं क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना अस्तित्व खो? हाँ, ये बात सही है कि मुझे भी बुरा लगता है, आफ्टर ऑल मैं भी एक इंसान हूँ, पर इन सब चीजों को दिल से लगाकर मैं रोती थोड़ी ना रहूंगी। और तू ये बचपना छोड़, और ये जो तूने रिवेंज का ये फालतू आइडिया अपने दिमाग में लाया है ना, इसको निकाल। बचपना है तो बचपना ही सही दी। पलकी का ये बचपना हमारी तो समझ में ना आ रहा। अरमान से शादी करने का ये गलत फैसला उसने कैसे ले लिया? अंजू, फैसला सही है या गलत ये तो वक्त बताएगा। पलकी के लिए तो ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। उसने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कुछ तो सोचा होगा। हमने अपनी बच्चियों को इतना इसलिए पढ़ाया ना, ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की समझदारी रख सकें। पलकी के इस अचानक ये फैसले को सुनकर गुस्सा मुझे भी आया था, लेकिन वो दिया के पापा का गुस्सा था। पलकी का पापा बनकर मैंने फिर एक बार उसकी बात पे गौर किया। अंजू, कहीं ना कहीं हम दिया के दर्द में इतना उलझ गए थे कि हमने पलकी की भावनाओं पर ध्यान देना कम कर दिया। उसके चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं दिखी, तो हमें लगा कि वो तो खुशी ही होगी, उसे किस चीज की जरूरत। वो तो अपने सोशल मीडिया में बाहर के लोगों में अपनी खुशी को ढूंढ ही लेती है। पर आज पहली बार उसने अपनों से, हमसे कुछ मांगा। हम माँ बाप होकर उसकी मांग को कैसे नजरअंदाज कर दें? तो आप कह रहे हैं हम इस रिश्ते के लिए मान जाएं, है ना? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पलकी और अरमान को एक बार मिलने तो दो। अगर बात नहीं बनी तो बात वैसे ही खत्म हो जाएगी। और हमारी दिया का क्या? और समझदार है हमारी दिया। वो अपनी बहन की खुशी के लिए, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ भी करेगी। और फिर हम तो हैं उसके लिए ना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।